So let's see the question. कह रहा है कि which of the following is not according to the priority stated against it. तो कह रहा है कि डिफरेंट जो प्रायोरिटी का ऑर्डर दिया गया है वो कौन सा अकॉर्डिंगली फॉलो नहीं कर रहा है। जैसे ये बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी है बेटा, ठीक है, क्या यही ऑर्डर होता है? तो देखिए बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी का मतलब होता है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट ए बॉन्ड पर्टिकुलरली, है ना, बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंथैल्पी है ये। तो मैं आपको बता दूं कि होना तो यही चाहिए कि जितना छोटा बॉन्ड होगा उसको तोड़ना उतना मुश्किल होना चाहिए, ऑर्डर तो ये फॉलो करना चाहिए, है ना। बट एक्चुअली में ये ऑर्डर फॉलो नहीं होता है, क्योंकि जो फ्लोरीन और फ्लोरीन का साइज तो छोटा है पर इलेक्ट्रॉन तो ज्यादा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी, ठीक है। ये आपस में क्या करते हैं बेटा, रिपल्सन करते हैं। इस रिपल्सन के कारण ये बॉन्ड थोड़ा थोड़ा आसान हो जाता है, तो ऑर्डर बन जाता है Cl2 F2 Br2 I2, ठीक है। हमें ऐसे तो पता था कि साइज बड़ा होगा तो बॉन्ड तोड़ना आसान होगा, तो बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंथैल्पी कम होती जाएगी। पर फ्लोरीन की कंपेरेटिव टू फ्लोरीन कम हो जाती है, क्योंकि फ्लोरीन का साइज क्या होता है, छोटा होता है, तो इंटर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन आ जाती है। तो ये ऑर्डर इनकरेक्ट लिखा हुआ है और यही हमसे पूछा गया था, तो इसलिए मैं ऑप्शन नंबर ए को टिक कर दूंगा। सेकंड बिल्कुल सही लिखा हुआ है बेटा, ऑक्सीडाइजिंग पावर F से ज्यादा F2 की होती है, फिर Cl2 की, फिर Br2 की, फिर I2 की, दूसरों को ऑक्सीडाइज करने की जो पावर होती है। एसिडिक प्रॉपर्टी, डाउन द ग्रुप बेटा क्या होता जाता है, हमारा साइज बढ़ता जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, एसिडिटी बढ़ती जाएगी, क्योंकि H पॉजिटिव आयन को रिलीज करना आसान होता जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो कंजुगेट बेस बनेंगे उनकी स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही लिखा हुआ ऑर्डर, और इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का ऑर्डर भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर ए परफेक्टली करेक्ट हो जाएगा। आई होप यू गॉट द आंसर। थैंक यू सो मच।